हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को नमस्कार। और ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग की दूसरी क्लास रहेगी। हमने जो 15 क्वेश्चन डिस्कस करे, जिनके अंदर जो है ना वो काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी। और आज जो है ना वो आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के ऊपर जो ना बेसिकली जो ना क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल कैसे डाउन द ग्रुप जो है आपका बॉन्ड एंगल चेंज होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के साथ में, है ना। कुछ एक क्वेश्चन जो है ना एमओटी के बेसिस पे रहेंगे हमारे। ओके, तो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, शेप और मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है ना हम उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। द बॉन्ड एंगल बताना आपको। दूसरा क्या, परसेंटेज डी करैक्टर बताना है किसमें, SF6 मॉलिक्यूल में। ओके, तो SF6 मॉलिक्यूल में क्या है, आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है सेंट्रल एटम में, है ना। अगर सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप इजीली जो है ना उसके अंदर क्या है, आप उसका बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं और परसेंटेज डी करैक्टर भी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है अभी हमारा, एक है ना। उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो ना हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं। और उस हाइब्रिडाइजेशन नंबर के साथ में जो है हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो होता है ना उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/2 और मल्टीप्लाइड होता है यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। ओके, कि सेंट्रल एटम के अंदर है ना कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे। ओके, फिर क्या होता है हमारा, प्लस होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, है ना, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ओके, मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं हमारे, जो एक बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट एटम बोलते हैं। और कैटाइन के चार्ज को है ना वो हम सबट्रैक्ट करते हैं, है ना, चार्ज ऑन कैटाइन, जितना कैटाइन पे चार्ज है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। और एनाइन के चार्ज को है ना क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, है ना, चार्ज ऑन, है ना, चार्ज ऑन एनाइन। एनाइन जो होता है वो क्या कैसे बनता है हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बढ़ती है हमारी, है ना। तो एनाइन के चार्ज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और कैटाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, अभी हम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसमें से रिमूव करते हैं। ओके, तो अगर इन शॉर्ट हम लिखें तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकलेगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या बनेगा आपका, 1/2, है ना। ये क्या होता है हमारे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस में क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम। और माइनस में चार्ज ऑफ कैटायन। और प्लस में क्या होता है आपका, चार्ज ऑफ एनाइन, ठीक है। तो दिस द फॉर्मूला, है ना। ऑन बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आप यू कैन इजिली कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन एनी मॉलिक्यूल। ओके, तो हमारे पास है ना SF6 मॉलिक्यूल है। तो ये फॉर्मूला जो ना SF6 मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे हम, इसका क्या बनेगा आपका। ओके, सल्फर क्या अभी हमारा सेंट्रल एटम है। और सल्फर ग्रुप नंबर 16 का होता है। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6 है। और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, है ना। फ्लोरीन क्या होता है हमारा, मोनोवेलेंट एटम होता है। ओके, तो 6 फ्लोरीन हमारे। कैटाइन नहीं है इसमें तो चार्ज 0 रहेगा आपका। एनाइन भी नहीं है तो वो भी क्या रहेगा आपका, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली 12/2, है ना। तो 12/2 मतलब क्या हुआ आपका, 6 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, sp3d2। ओके, तो देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए भी, है ना। क्या होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, क्या होती है भी। ओके ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये इंटरमिक्सिंग होती है हमारी किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, है ना। ये क्या होती है हमारी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एनर्जी, है ना, ऑफ डिफरेंट एनर्जी। उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है एंड डिफरेंट शेप होता है हमारा। उनका शेप भी क्या होता है आपका, डिफरेंट शेप। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा आपका, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, न्यू न्यू ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना आपके बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, है ना, एंड आइडेंटिकल इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, है ना। इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल शेप के जो ना ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमारा, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना उनकी इंटरमिक्सिंग होती है और वहाँ से नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे, और डिफरेंट एनर्जी के होते हैं हमारे, क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। एंड क्या होता है उनका डिफरेंट शेप होता है हमारा, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी होती है, डिफरेंट शेप होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे, इक्वल एनर्जी के होते हैं। ओके, इक्वल एनर्जी के होते हैं। एंड आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है आपका, इक्वल एनर्जी होती है और क्या होता है हमारा, आइडेंटिकल शेप होता है। इक्वल एनर्जी होती है, क्या होता है हमारा, आइडेंटिकल शेप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं हमारे, ठीक है। और इसमें क्या होता है भी, उस हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाला जाता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाला जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर का निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 1/2 क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस में क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम।
है ना, मोनोवेलेंट एटम होता है, माइनस में कैटायन का चार्ज होता है, प्लस में चार्ज ऑफ एनायन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर आपका 2 आता है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी हमारी sp, क्योंकि इंटरमिक्सिंग करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 ऑर्बिटल होना चाहिए, एक s होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए आपका p होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 ऑर्बिटल होना चाहिए हमारे, ठीक है। फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आता तो sp2 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, 4 आता तो क्या रहेगी sp3 रहेगी हमारी, 5 आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d हो जाएगी, और 6 आता है तो क्या हो जाएगा हमारा sp3 और d3 हो जाएगा, अगर 7 आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3 और d3 हो जाएगा हमारा, ठीक है, sp3 और सॉरी sp3d2 होगा, ओके, यहाँ क्या होगा आपका sp3d2 होगा, sp3d2 है ना, sp3d2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका sp3 और d3, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं इनकी ज्योमेट्री की, है ना, फिर हम बात कर लेते हैं क्या ज्योमेट्री की, ओके। तो ज्योमेट्री अगर हम बात करें इसकी क्या होगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, क्या होगी लीनियर होगी, है ना। इसकी कैसी होगी आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है हमारी, ओके। sp3d होती है इनकी क्या होती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, या फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, tbp, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, शॉर्ट में इसको tbp बोल देते हैं, ओके। और उसके बाद में क्या होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ये क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये कैसे होगी आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ये कैसे होती है आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ओके। तो इसमें ना हमने क्या डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बेसिस पे फॉर्मूले के बेसिस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ना हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ना बाद में ज्योमेट्री कैसे होगी, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री क्या होती है, तो इट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, अराउंड सेंट्रल एटम, ओके। तो वो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है अरेंजमेंट होती है हमारी, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर की, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो ना ज्योमेट्री में क्या हो सकते हैं हमारे लोन पेयर भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं हमारे बॉन्ड पेयर भी हो जाएंगे, ओके। तो ये क्या पूछा गया था आपसे व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल क्या होता है अभी हमारा, अब हमने क्या किया हाइब्रिडेशन जो ना वो क्या क्या निकली आपकी sp3d2 निकली। तो जब sp3d2 हाइब्रिडेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल होती है, कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अभी पिछली जो ना हमने उसमें स्लाइड में बताया था कि ज्योमेट्री कैसी होती है, कैसी होती है sp3d2 होती है, तो कैसी होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी दिखती है हमारी एक सेंट्रल एटम होता है, 4 एटम जो होते हैं हमारे क्या होते हैं हमारे स्क्वायर के जो ना कॉर्नर के ऊपर होते हैं, और एक जो होता है ना आपका एक वो क्या होता है आपका अबोव द प्लेन होता है, और एक क्या होता है आपका बिलो द प्लेन होता है अभी हमारा, ठीक है, कुछ ऐसे होता है हमारा, ओके। ये मान लिया कि हमारा m सेंट्रल एटम है, और जो ना बॉन्ड पेयर मान लिया कि बी एटम जुड़े हमारे, ठीक है, बी एटम जुड़े हुए हमारे, ओके। तो ये ऐसे रहेगा आपका, ओके, इस टाइप से 4 जो है वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रहेंगे, एक अबोव द प्लेन रहेगा, है ना, और एक क्या रहेगा आपका बिलो द प्लेन, है ना। तो बिलो द प्लेन वाला भी पिरामिड बनाएगा, और अबोव द प्लेन वाला भी क्या बनाएगा आपका पिरामिड बना देगा आपका, है ना। तो ये ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है, कैसी बनेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा हाँ, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल आपसे पूछा रहेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है सारे बॉन्ड एंगल इसमें है ना 90 डिग्री के रहते हैं, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपका 90 डिग्री, ओके। अब इसमें डी कैरेक्टर पूछा है, तो कितने डी इन्वॉल्व है इसके अंदर, है ना, sp3d2 के अंदर, है ना, कितने डी इन्वॉल्व हमारे 2 है। अब देखो कितने होगी इसमें टोटल ऑर्बिटल, देखो कितने हमारे 1 और 3 4 और 2 कितने हो गए हमारे 6 ऑर्बिटल हो गए, है ना, कितने हो गए 6 ऑर्बिटल हो गए हमारे, ओके। जिसमें 2 तो क्या हमारे दो है ना डी ऑर्बिटल है ना, 2 तो क्या हमारे इसमें sp3d2 में जो ना d ऑर्बिटल कितने हमारे 2 है, और जो ना s ऑर्बिटल है ना, ठीक है, s ऑर्बिटल वो कितना हमारा 1 इन्वॉल्व हुआ है, और p कितने इसके अंदर p जो और इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं हमारे 3 इन्वॉल्व होते हैं हमारे, ठीक है, p कितने भी इसके अंदर p जो है ना वो 3 हमारे, ओके। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि कितना बनेगा आपका, है ना, तो टोटल कितना भी हमारा इसके अंदर जो है ना वो 2 है, और टोटल कितने हमारे d 2 है ना, परसेंटेज डी, ओके। तो टोटल डी है, और सारे ऑर्बिटल कितने 6 है, और डी कितने हमारे 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल कितने हमारे डी, और टोटल कितने हमारे 6 है ना, टोटल कितने हमारे 6 है, टोटल 6 कैसे हुए हमारे देखो, ये 2 तो डी के है, एक एस का 3 पी का, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे 6 हो गए, तो 2/6 इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका 1/3 और डिवाइड बाई 100, तो 100 बाई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
तो ये 33 हो गया है ना, 3313। ओके, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा आपका है ना, वो बी ऑप्शन बन जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना है ना हमारा 90 डिग्री, और परसेंटेज डी करेक्टर कितना भी हमारा 33% है। नेक्स्ट आपका द हाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन PCl3। ओके, तो PCl3 में है ना हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे हम PCl3 में। ओके, PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन जो आपसे पूछेगी है क्या है PCl3 के अंदर। ओके, तो PCl3। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे, है ना, क्या निकलता है 1/2 है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में क्या भी हमारे 5 रहते हैं हमारे, क्योंकि फॉस्फोरस क्या हमारा ग्रुप नंबर 15 का मेंबर है, और ग्रुप नंबर 15 के वैलेंस में 5 रहते हैं हमारे, तो 5 हो जाएगा हमारा, है ना। और मोनोवैलेंट आइटम कितने हमारे इसमें 3 हो जाएंगे, है ना। तो 8/2 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4, और हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो क्या रहेगा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है तो क्या रहेगा आपका sp3d हो जाएगा। ओके, ये क्या पूछ रहा है, इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है ना। तो अगर आपको पूछा जाए है ना कि जो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है हमारी, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है हमारी, ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है हमारी। ठीक है, कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है हमारी, है ना। कैसी होती है हमारी, टीबीपी होती है हमारी। ठीक है, कैसी होती है, टीबीपी ज्योमेट्री होती है हमारी। ओके, तो टीबी ज्योमेट्री कैसी दिखती है भाई, इसमें एक तो सेंट्रल एटम, तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है MB4 है। ठीक है, MB4। ओके, सॉरी MB5। ओके, तो इसमें M सेंट्रल एटम है और B 5 भी हमारे, है ना। तो 3 B क्या रहेंगे हमारे, 3 तो रहेंगे हमारे ऐसे ही है ना, इस ट्रायंगुलर पोजीशन पे रहेगा हमारा, है ना, ट्राइगोनल पोजीशन पे रहेंगे हमारे। और एक क्या रहेगा आपका अबोव द प्लेन, और एक क्या रहेगा आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इसमें ये जो ज्योमेट्री हमारी, ओके, यहाँ पे B रखेंगे, यहाँ पे B, तो 3 B है ना, ये 3 B एक प्लेन में होंगे। ओके, और एक अबोव द प्लेन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका बिलो द प्लेन, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल देंगे, है ना। अबोव द प्लेन भी है और एक क्या आपका, एक बिलो द प्लेन, और 3 प्लेन के अंदर ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है हमारा 120 डिग्री का। और ये जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ना वो एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इनको हम एक्सियल बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं इक्विटोरियल, है ना। तो इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा 120, और जो एक्सियल होता है हमारा वो कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है हमारा। ओके, और ये कह रहा है कि डी ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होगा, है ना। तो डी ऑर्बिटल कौन सा होता है हमारा dz² होता है हमारा, कौन सा होता है dz², है ना। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है 18 का, इन ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ऑक्टाइडल ऑर्बिटल में, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर के अंदर जो डी ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व इसके अंदर, है ना। तो D2sp3, है ना। तो कौन कौन से भी इसमें, एक तो dz² होता है, और एक कौन सा होता है dx² माइनस में y² होता है ना। जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी D2sp3 होती है। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना। इनमें से ना हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जाना ऑर्डर बताओ। ओके, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या sp की होती है, फिर क्या होती है हमारी sp2 की होती है, और sp3 की क्या होती है हमारी कम होती है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना हमारी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है हमारी, वो होती है आपके परसेंटेज एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी जो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी ज्यादा। तो इसके अंदर जो ना 50% एस करेक्टर होता है हमारा, और इसके अंदर क्या होता है हमारा 33% एस करेक्टर होता है, और इस वाले में कितना होता है हमारा 25% एस, है ना। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा हमारा, है ना, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी ज्यादा होगी। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। तो sp में सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2, और फिर क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय क्लोरीन एटम, है ना, इन इन ClO3। ओके, तो जो ClO3 जो होता है ना आपका, ये होता है भी आपका क्लोरेट आयन होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है हमारा क्लोरेट आयन होता है, और ये कहाँ से बनता है हमारा, क्लोरिक एसिड से बनता है। ठीक है, किससे बनता है आपका क्लोरिक एसिड से बनता है। ओके, और क्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका HClO3 होता है हमारा, है ना। और स्ट्रक्चर अगर इसकी बना के देखें हम, ठीक है, स्ट्रक्चर हम बना के देखें तो कैसे बनेगी हमारी, एक लोन पेयर होता है हमारा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है हमारा OH होता है। तो ये क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय क्लोरीन एटम, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना हमारी, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होती है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन का एटम होता है किसके अंदर, इसमें कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी। ओके, कैसी होती है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी। ओके, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिग्मा है, और एक ये वाला है ना। तो इसमें क्या रहेंगे हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, कैसी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और क्या रहेंगे इसमें आपके 3 तो ना बॉन्ड पेयर रहेंगे इसमें, है ना, 3 जो ना वो बॉन्ड पेयर रहेंगे, और एक क्या रहेगा इसके अंदर, एक लोन पेयर रहेगा आपका। ठीक है, एक क्या रहेगा आपका
लोन पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ओके, तो हम इसके ना हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से हम जो ना वो इसके हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकलेगा, चेक कर लो भाई, है ना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, 1/2। ओके, और क्या था हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कितने हमारे, 4 है भी हमारे। मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, तो मोनोवैलेंट एटम क्या है भी, इसमें सिर्फ एक ही जो ना वो मोनोवैलेंट, ओके सॉरी मोनोवैलेंट नहीं है भी इसमें, ऑक्सीजन 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 है ना, ये क्या हमारे सारे डाइवैलेंट एटम है। ओके, बट इसमें क्या है, क्लोरेटाइन में है ना कितना आपका 1 नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा आपका, ये 8/2 बन जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4, और 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपकी sp3। ठीक है, तो हम जो ना क्लोरेटाइन है ना, क्लोरेटाइन, ओके क्लोरेटाइन है ना, अब इससे इससे क्लोरेटाइन बन जाएगा आपका, है ना। क्लोरेटाइन बनेगा, वो कैसे बनेगा आपका, है ना, ये Cl हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ना, O नेगेटिव रहेगा आपका, है ना, O नेगेटिव रहेगा, और ये क्या होगा आपका लोन पेयर, है ना। तो ये क्लोरेटाइन। ओके, तो हमने क्लोरेटाइन की जो ना वो हाइब्रिडाइजेशन निकाली, क्या निकाली हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें जो ना कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की हमारी sp2 है। ओके, तो है ना हाइब्रिडाइजेशन नंबर के फॉर्मूले से हम निकाल देंगे भी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है अभी हमारा, है ना, अप्लाई करेंगे जो ये जो होता है आपका, है ना, क्या CO2। ओके, तो इसमें क्या रहेगा अभी आपका, CO2 के अंदर जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 है ना, मोनोवैलेंट एटम है ना, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, वैलेंस में 4 होते हैं, मोनोवैलेंट है ही नहीं हमारा, तो ये क्या आएगा आपका 4/2, 2 है ना, तो 2 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी हमारी, sp रहेगी। फिर हमारे SO2 पे अप्लाई करते हैं, है ना, SO2 पे लगाओ भी। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होगा आपका 1/2, सल्फर के वैलेंस में क्या होते हैं हमारे 6 होते हैं हमारे, है ना, मोनोवैलेंट है ही नहीं इसमें, तो 0 हो जाएगा, कैटाइन एनाइन है नहीं, तो 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारी sp2, है ना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी आपकी sp2, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, यही पूछा था अभी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है हमारी, तो किसके अंदर होती है हमारी, ऑप्शन बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होती है हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर क्या पूछा अभी, बॉन्ड एंगल फॉर्म बाय डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ऑर्डर, है ना। आपको ना क्या है कि 3 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रखे हैं आपको, sp दे रखा है, sp2 दे रखा है, क्या दे रखा है, sp3 दे रखा है। ठीक है, और इनमें से क्या पूछ रहा है आपको, जो ना वो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल ज्यादा किस में होता है अभी आपका। ओके, तो आपको ना sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो है ना वो क्या होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि शेप कैसे होती है। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं हमारे, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, वो उनका कैसे शेप होता है अभी, इनके बीच में अगर बॉन्ड एंगल देखते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल sp की बता रहा हूँ भाई मैं, है ना। sp ऐसा होता है, sp का शेप कैसा होता है हमारा, लीनियर शेप होता है, कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। ओके, और ये बॉन्ड एंगल कितना रहता है अभी आपका 180 डिग्री। ओके, कितना होता है अभी आपका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। उसके बाद में sp2 है ना, तो sp2 कैसा होता है हमारा ट्राइगोनल, है ना, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल होता है आपका, है ना, ट्रायंगुलर भी बोल देते हैं इसको, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है आपका। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है कैसा, sp2। तो इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं हमारे, ठीक है, कैसे होते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, कैसे होते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बॉन्ड एंगल जो होता है ना आपका, बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल। ओके, वो कितना होता है अभी हमारा, वो 120 डिग्री का होता है अभी हमारा, कितना होता है 120 डिग्री का। और फिर होता है हमारा कैसा sp3। ओके, तो sp3 जो होता है ना आपका sp3, ओके, वो कैसा होता है अभी हमारा sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है अभी, है ना, sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, है ना, और जो चौथा होता है वो रहेगा आपका 109 डिग्री के, है ना, 109 डिग्री। तो ऐसे ही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ओके, और टेट्राहेड्रल शेप होता है इनका, ठीक है, कैसा होता है टेट्राहेड्रल, और कितना होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। ठीक है, कितना होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में हमारा, sp में 180 डिग्री का, लीनियर होता है हमारा, है ना, और ये कैसा होता है sp2 जो है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, 120 डिग्री का होता है, और जो आपका sp3 वाले वो टेट्राहेड्रल होते हैं, कितना होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का, है ना। तो सबसे ज्यादा किस में रहता है हमारा sp में रहेगा, फिर sp2 में, फिर क्या रहेगा आपका sp3 में। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा आपका। ओके, राइट आंसर विल बी डी। फिर क्या कह रहा है, विच द फ्लोइंग हैज रेगुलर ज्योमेट्री, है ना, इनमें से ना रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी है, तो रेगुलर ज्योमेट्री उसकी होगी जिसमें क्या हो, ओनली बॉन्ड पेयर हो, है ना, जिसमें क्या हो, ओनली बॉन्ड पेयर हो। ओके, ओनली क्या हो हमारा बॉन्ड पेयर हो, उसमें लोन पेयर ना हो, है ना, नो लोन पेयर, जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता हमारा, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, उसकी कैसी ज्योमेट्री होती है हमारी, रेगुलर ज्योमेट्री होती है ना। तो देखो भाई PCl3 है ना, PCl3 इसमें क्या होता है अभी हमारा, फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर। ओके, SF6 में देखो सल्फर में एक लोन पेयर होता है हमारा, है ना, 4 क्या होते हैं हमारे बॉन्ड पेयर, है ना। जिनोन का जो हेक्साफ्लोराइड है ना, इसमें जिनोन में क्या होते हैं 6 तो लोन पेयर होते हैं, और एक इसमें क्या होता है, सॉरी 6 तो बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। जो CHCl3 है ना, ये क्या होता है हमारा, ये क्लोरोफॉर्म है हमारा, ठीक है,
ये क्या हमारा क्लोरोफॉर्म है। ओके, जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये जो होता है इसमें क्या है, ओनली बॉन्ड पेयर है ना, ओनली ओनली बॉन्ड पेयर है, और 4 बॉन्ड पेयर है भी है ना, बॉन्ड पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये वाला जो ना कैसी होगी इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी है ना। और कैसी ज्योमेट्री होगी इसकी, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री होती है आपकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और कैसा दिखता है क्लोरोफॉर्म, इस टाइप से होगा आपका CH और Cl3। ओके, ये होगा आपका है ना। दो एटम क्या है इसके जो ना प्लेन में रहेंगे, एक क्या रहेगा आपका अबो द प्लेन होएगा आपका, ठीक है। और दूसरा जो ना ये वाला है ना, ये क्या रहेगा आपका बिलो प्लेन है ना, ये क्या रहेगा आपका बिलो प्लेन रहेगा। और ये क्या आपका अबो प्लेन रहेगा आपका, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका अबो प्लेन रहेगा आपका है ना। और ये जो दो है ना, ये दोनों एटम ये क्या आएंगे हमारे सेम प्लेन में होंगे, क्या होंगे हमारे सेम प्लेन में होंगे। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 है ना। IF7 की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी आपकी IF7 की, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं अभी है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद में जो ना हमें पता लग जाएगा इसकी जो ना स्ट्रक्चर कैसी होगी। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर का यूज करेंगे। तो क्या रहेगा आपका 1/2 है ना। और आयोडीन के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे 7 होते हैं भी है ना। मोनोवैलेंट आइटम भी कितने हमारे 7 है ना। चार्ज ऑफ कैटाइन क्या हमारा 0 है, चार्ज ऑफ एनाइन भी क्या हमारा 0। ओके, तो ये क्या आएगा आपका 14/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा भी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है हमारा, ठीक है, वो कितना आ गया हमारा 7 आ गया है ना। और बॉन्डेड आइटम कितने हमारे, बॉन्डेड आइटम है ना, बॉन्डेड आइटम भी कितने हमारे 7। इसका मतलब सारे के सारे क्या हमारे बॉन्ड पेयर है। ओके, और जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है हमारा 7 होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर जब किसी भी सेंट्रल एटम का साथ होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी sp3 और D3 होती है। और जब sp3 D3 होती है तो ज्योमेट्री होती है हमारी, ठीक है, जियोमेट्री। ओके, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो कैसी होती है हमारी पेंटागोनल, कैसी बनती है पेंटागोनल और बाई पिरामिडल होती है हमारी, कैसी होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ओके, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल में क्या होगा अभी हमारा जो आयोडीन जो होगा है ना वो तो सेंटर में होगा, और 5 जो आपके आयोडीन होंगे हमारे है ना, जैसे 5 एफ है ना, सॉरी एफ है भी है ना, लिंक्ड आइटम कौन सा हमारा एफ है। तो 5 जो फ्लोरीन होंगे वो क्या होंगे एक पेंटागन के कॉर्नर पे होंगे हमारे है ना, पेंटागन का कॉर्नर ऐसे ही हो, पेंटागन का कॉर्नर है ना, इस टाइप से होंगे। और एक जो ना आपका फ्लोरीन क्या होगा आपका अबोव द प्लेन होगा, ठीक है। एक फ्लोरीन क्या होगा आपका अबोव द प्लेन, और एक फ्लोरीन जो है आपका क्या हो जाएगा आपका एक फ्लोरीन जो आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा हमारा है ना। ओके, तो ये इस मैटर को क्या बोलेंगे हम पेंटागोनल और बाई पिरामिडल, ठीक है। ओके, तो 5 जो है ना जो प्लेन में होंगे उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारा है ना 72 डिग्री का है ना। टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360, और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 72 हो जाएगा। एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना रहता है आपका 90 डिग्री। यानी जो अबोव और बिलो वाले हैं वो तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जो 5 फ्लोरीन जो प्लेन में है उनका क्या रहेगा आपका 72 का एंगल रहेगा आपका है ना। तो कैसी ज्योमेट्री होगी हमारी पेंटागोनल और बाई पिरामिडल रहेगी। ओके, नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, इनमें से ना सबसे छोटा बॉन्ड एंगल। ओके, तो ये अमोनिया जो होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है ना हमारा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर करके जो ना 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर। ओके, pH3 का मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी ज़्यादा रहता है हमारा है ना, इसमें ज़्यादा रहता है हमारा H2S और H2SC है ना। इसमें क्या रहेगा आपका H2O में कितना होता है हमारा बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री का। ओके, और जो H2S में है और उससे अगला जो मेंबर है H2SE। ओके, ये बेसिकली फिर किस में चले गए हम है ना, ये चले गए ऑक्सीजन फैमिली में है ना। ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये सल्फर का हाइड्राइड है, ये क्या हमारा सिलीनियम का हाइड्राइड है। तो हमें जो ना कंपेयर करना है कि H2S में से है ना, सॉरी H2S में से H2CE सिलेनाइड में, हाइड्रोजन सिलेनाइड में और हाइड्रोजन सल्फाइड में बॉन्ड एंगल जो ना वो किसका रहता है हमारा है ना ज़्यादा रहता है। तो H2S की भी जो ना ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारी है ना, जैसे वाटर की होती है हमारी, इस टाइप की बनेगी हमारी H2S की। ओके, और सिलेनाइड में ऐसे हो जाएगा भाई आपका है ना, ऐसे यूं ये सिलेनाइड का बनेगा आपका। ओके, बट इसमें क्या होगा आपका बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस होगा है ना। क्यों डिफरेंस होगा कि जैसे है ना ऑक्सीजन डाउन द ग्रुप नंबर 16 की बात कर ले भाई ना, ग्रुप नंबर ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टलूरियम और पोलोनियम, जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो क्या करती है आपकी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है डिक्रीज करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेंगे ना बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारा रिड्यूस होता है। देखो रीजन क्या है हमारा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे क्या होगा भाई आपका ये वाला एटम है ना सल्फर क्या करेगा इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी है ना। तो यहाँ पे ज्यादा होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा आपका ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लाइन दूर चली जाएगी हमारी, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा हमारा है ना। और फिर ये देखो ये वाला ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी थोड़ा सा सल्फर से सिलीनियम में गए तो डिक्रीज होगी हमारी है ना। तो डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो ना वो बॉन्ड लाइन जो है ना आपकी है ना, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिलीनियम की कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी है ना,
सिलीनियम की तरफ कम होगी हमारी, थोड़ी सी दूर चली जाएगी हमारी, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगी, थोड़ी घट जाएगी। तो ये वाली बॉन्ड लाइन है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं इतनी है ना, नॉर्मल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इस एरिया में, तो ये बॉन्ड लाइन नजदीक आ जाएगी, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। तो ज्यादा किस में हमारा, सल्फर में, सिलीनियम में क्या होगा आपका कम, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल पूछा है इसमें से, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल जो ना H2Ce में रहेगा, और ये लगभग जो ना बुक में अगर चेक करते हैं तो 92 या 93 के अराउंड जो ना ये आता भी हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। नेक्स्ट है द molecular shape of SF4 CF4 and xenon 4 are same with 2 0 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सल्फर में तो एक होता है लोन पेयर, ठीक है, CF4 में लोन पेयर 0 होता है, और जिनोन के टेट्राफ्लोराइड में जो ना लोन पेयर कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं भी, है ना। द सेम एज 1 1 ये भी नहीं बनेगा आपका, है ना, ये 2 0 1 ये भी नहीं बनेगा आपका, डिफरेंट विद 0 1 2 है ना, ये भी नहीं बनेगा, है ना, डिफरेंट विद 1 0 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, है ना, ये बनेगा अभी आपका, है ना, 1 0 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, 26 का डी बन जाएगा अभी। उसके बाद में BrF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, टू मिनिमाइज, है ना, BrF3 है ना, BrF3 का मॉलिक्यूल है, BrF3 का मॉलिक्यूल है, ओके। तो इस पे जो ना हम क्या लगाते हैं वेस्पर थ्योरी लगाते हैं बीमारी, है ना। तो वेस्पर थ्योरी में क्या होता है, स्टेरिक नंबर निकाला जाता है ना, क्या निकाला जाता है, स्टेरिक नंबर, और वो फॉर्मूला लगभग वही होता है जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर वाला फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें भी क्या होता है आपका, मोनोवैलेंट एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के वैलेंस में 7 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम मतलब फ्लोरीन कितने हमारे, 3 है भी हमारे, है ना। चार्ज ऑफ कैटाइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चार्ज ऑफ एनाइन को ऐड करते हैं, तो ये 10/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो स्टेरिक नंबर किसको डिनोट करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हमारे 5, है ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने बॉन्डेड एटम है ना, तो बॉन्ड पेयर कितने भी हमारे, बॉन्डेड एटम कितने 3 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे 3, है ना। लोन पेयर कितने हो गए हमारे, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से हम बॉन्ड पेयर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर कितने 3, तो कितने हो गए हमारे, लोन पेयर कितने हो गए हमारे 2, है ना। तो वेस्पर थ्योरी की एक पूरी टेबल अभी, है ना, वो आपको अच्छे से लर्न करनी है अभी, है ना। वेस्पर थ्योरी की टेबल के अंदर ये बताया जाता है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, है ना, और बॉन्ड पेयर कितने हमारे, बॉन्ड पेयर 3 हो, और लोन पेयर कितने हमारे 2 हो, तो उसका शेप जो होता है ना हमारा, शेप, ठीक है, शेप क्या होता है अभी हमारा, है ना, शेप कैसा होता है हमारा, वो क्या बनाया जाता है अभी, इसका टी शेप बनाया जाता है, ठीक है, कैसा बनाया जाता है उसका, टी शेप, ओके, टी शेप बनाया जाता है अभी। तो टी शेप कैसे बनेगा BrF3 का, है ना, तो ये बनेगा अभी आपका, Br को यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया आपका, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया आपका, है ना, एक यहाँ, सॉरी, एक यहाँ लग गया आपका, ठीक है, एक यहाँ लग गया, ठीक है, और लोन पेयर एक यहाँ रखा जाता है अभी, ठीक है, और एक लोन पेयर को यहाँ रखा जाता है। तो ये कहता है कि जो ना लोन पेयर है ना, वो इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये पोजीशन है ना हमारी, ये वाली पोजीशन, ये वाली जो 2 पोजीशन, इनको हम क्या बोलते हैं, इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, है ना, क्या बोलते हैं इनको, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। कैसी पोजीशन बोली जाती है, इक्वेटोरियल, है ना। और ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। तो इनको यहाँ क्यों रखा जाता है अभी, तो इसके लिए रीजन जो है ना वो क्या है कि जैसे ही यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है ना हमारा, वो 120 डिग्री होता है हमारा, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। तो 120 डिग्री पे, है ना, रखने का जो है ना पर्पज क्या है कि जो आपके लोन पेयर है ना वो थोड़े दूर चले जाएंगे हमारे, दूर चले जाएंगे, तो क्या होगा अभी हमारा, उनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी हमारी, है ना। अगर इनको आप यहाँ पे रख दोगे, है ना, यहाँ रख दोगे एक्सियल पोजिशन पे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा आपके रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ जाएंगे, है ना, और उससे क्या होगा आपका स्टेबिलिटी जो है ना वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, है ना। तो रीजन क्या है अभी हमारे, है ना, टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्सन, है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, ये भी नहीं बनेगा आपका, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, ये भी नहीं बनेगा, लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो ये है ना, ये बनेगा आपका, है ना, 27 का जो ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए 27 का, है ना, तो क्या होता है अभी हमारा 27 का क्या बनेगा आपका, लोन पेयर रिपल्सन, है ना, लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया इसको, ओके। विच द फ्लोइंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन, है ना, 2 नोडल प्लेन किस में होते हैं हमारे, तो 2 नोडल प्लेन देखो सिग्मा में नहीं होते हमारे, इसमें नहीं होते, इस पाई में भी नहीं होंगे, इसमें होंगे बट एक होगा इसमें, ठीक है, और उसका एंटी बॉन्डिंग ले लिया तो इसमें 2 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना वो आपका पाई 2p का कैसे बनता है हमारा, ठीक है। तो देखो ये मान लिया कि हमारा 2p है ना, ये मान लिया कि 2p है, ओके, और ये दूसरा मान लिया हमने 2p है, 2p, ओके, तो ये अबोव द प्लेन, है ना, ये ऐसे, ओके। तो अब है ना ये 2 टाइप से ओवरलैप कर सकते हैं, ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना 2 टाइप से ओवरलैप कर सकते हैं, है ना, विद इन सेम फेज
और आउट ऑफ फेज, ठीक है। अब है ना सेम फेज में, जब ये सेम फेज में है ना, सेम फेज में, ओके, सेम फेज में जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो वहां से बीएमओ बनेगा आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और आउट ऑफ फेज है ना, आउट ऑफ फेज है ना, आउट ऑफ फेज करेंगे तो क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग, एंटी एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है ना वो हाई एनर्जी का होता है हमारा, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो क्या होता है हमारा, लो एनर्जी का होता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करवा दी है ना, तो ओवरलैपिंग से क्या बनेगा आपका, ऐसे यू है ना, इस टाइप से इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है हमारा, किसका, 2p का, ठीक है, इस टाइप से। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसे है ना, ये बनेगा अभी आपका, है ना। तो ये अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव नेगेटिव, है ना। जब आपकी जो वेव है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव है, जब वो सेम फेज में ओवरलैप करती है तो बॉन्डिंग बनता है, और जब आउट ऑफ फेज ओवरलैप करती है तो क्या बनता है आपका, एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो सेम फेज में है तो ये क्या बन गया आपका, बॉन्डिंग बन गया, और क्या बन गया आपका, पाई 2p बन गया आपका, है ना, ये बॉन्डिंग बन गया आपका। और इससे जब आउट ऑफ एज यानी इसका पॉजिटिव, इस वाला नेगेटिव, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही हो ना, ये ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये क्रस्ट बोलते हैं इसको, और ये ट्रप बोलते हैं। तब इसका क्रस्ट, ओके, इसका क्रस्ट और इस इलेक्ट्रॉन की वेव का, है ना, इलेक्ट्रॉन की वेव का ट्रफ जब ओवरलैप करे, ओके, तो उससे क्या होता है, हमारा एबीएमओ बनता है। तो एबीएमओ इस टाइप से बन जाएगा कुछ हमारा, इस टाइप से बनेगा आपका, है ना, ये पॉजिटिव, ओके। तो इसमें है ना, इसमें देखो ये वाला है ना, ये वाला क्या, ये नोडल प्लेन है, ये क्या आपका नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन क्या होता है, वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, है ना। इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, जीरो होती है हमारी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। तो इसमें एक नोडल प्लेन है, और इसमें कितने हमारे, एक तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, और एक दूसरी हमारी, है ना। तो इसमें क्या हमारे 2 नोडल प्लेन है, ओके। इसमें क्या आपके 2 नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन, ओके। तो ये क्या बनेगा आपका, ये पाई स्टार 2p बन जाएगा आपका, ओके। तो इसमें पूछा गया इसमें 2 नोडल प्लेन किसमें, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा अभी। नेक्स्ट है नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड ऑफ इथीन, है ना। इथीन का जो आपका क्या है नोडल प्लेन है, उसमें कितने होते हैं हमारे, है ना, नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड, है ना। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है अभी आपका, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है अभी हमारा, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। ये ऐसे यूं CH2 है ना, ये CH2 आपका, ओके। और ऐसे यूं ये बन जाएगा आपका, ओके। एक इसमें जो ना ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड की, ओके, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका, ओके। ये H है हमारे, ये H है, और ये अबव द प्लेन, ठीक है। और ये क्या आपका बिलो द प्लेन, ठीक है। ये सिग्मा हो गया, और ये क्या होगा आपका पाई हो गया, ओके। तो इसमें नोडल प्लेन का होता है हमारा, ठीक है। तो 29 का जो ना ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 29 का ऑप्शन बनेगा आपका द नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड इज लोकेटेड इन मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर जो ना आपका क्या होता है, आपका नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, पाई बॉन्ड ऑफ इथीन के अंदर, ठीक है। तो जो इथीन का जो क्या जो प्लेन है, ठीक है, जो इथीन का जो प्लेन है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर प्लेन, और उसी में क्या होता है हमारा नोडल प्लेन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा भाई। विच द फ्लोइंग स्पीसीज इज लीनियर, इनमें से कौन सा स्पीसीज जो है ना आपका लीनियर है, तो जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या हमारा 2 है, वो हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, हमारा लीनियर होगा, ओके। क्या होगा आपका लीनियर। तो NO2 पॉजिटिव, है ना, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ये कैसा होता है आपका लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ओके। तो इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं अभी, है ना, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर वाला जो तरीका है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर वाला, ओके। तो क्या बनेगा 1/2, और क्या बनेगा आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हमारे 5 अभी, ओके। और मोनोवैलेंट एटम क्या इसमें है नहीं हमारा, है ना। चार्ज ऑफ कैटायन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और चार्ज ऑफ एनायन को ऐड कर देते हैं, तो एनायन पे चार्ज है ही नहीं, तो 5 माइनस में 1, है ना, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा आपका 4/2, कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। और 2 है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, और कैसा हो जाएगा आपका लीनियर हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 30 का ए बन जाएगा अभी, ओके। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, ओके। तो हमारी क्लास जो है वो यहीं तक रखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अगले क्वेश्चन से वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आई होप ये क्लास आपके लिए क्या रहेगी, आपकी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और आप इसको चेक करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ओके, कमेंट्स करना, और जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि यहाँ भी इंप्रूव कर सकते हैं हम उसको इंप्रूव करेंगे, ओके। बाय, टेक केयर।